हेलो जी। राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे आभा शुक्ला चैनल पे। तो चलिए आज छोटा सा एक ब्लॉग बना रहे हैं और ध्यान से देखिए और कमेंट और लाइक करिए मेरी बहनों। तो कल का बड़ा ही सच्चा, बड़ा ही पवित्र और पावन पर्व था हम सभी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, करवा चौथ। तो आप सब ने भी मनाई और हमने भी मनाई। आप सभी को भी बहुत बहुत साल अच्छी आए और हमारे लिए भी। तो मेरी बहनों, बस कुछ ऐसा ही रूटीन चल रहा है घर पे आजकल। और देखो, आप कह रही होंगी झूठ बोल रही है ये माता निकली हैं। तो पहले मैं एलर्जी की दवाई खाती रही, बहुत एलर्जी की दवाई खाती रही, बहुत ज़्यादा कमर पे हाथों पे हो गई। मैंने सोचा ये दर्द की दवाई खा रही हूँ, इसी वजह से मेरे ये निकल आई हैं। लेकिन आज मैंने किसी को बताया तो उन्होंने कहा कि माता निकली हैं। और कोई माता निकलने की कोई उम्र नहीं होती, बड़ों को बूढ़ों को सबको निकलती हैं। तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, रात में रोती भी रही, बहुत दर्द हो रहा था, इनमें छाले जैसे हो रहे थे एकदम। और मेरी कुछ गलती हुई होंगी 9 दुर्गों में, और हुई थी गलतियाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पूजा नहीं कर पाई थी। अब की बार मेरे यहाँ पुलिस वाले आ गए थे 2-3 लोग, उनका ही खाना बनाती रही, टाइम से कुछ नहीं करा मैंने, पूजा भी नहीं कर पाई और मैं मंदिर भी नहीं गई ज़्यादा टाइम से। बस इसीलिए माता रानी ने मुझे सपना दिया है या मेरे शरीर पर कुछ दुख दिया है जिससे कि मैं मैया को याद कर सकूं। तो मेरे बाबूजी भी आए थे थोड़ी देर के लिए, रात में ही आए थे, सुबह ही चले गए। और आना उनका ज़रूरी था, तो मैंने कह दिया आप नहीं आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चाहे दीपावली पे मत आना, लेकिन आज ज़रूर आना, क्योंकि हमारा सौभाग्य होता है जो अपने पति के पैर छूते हैं। और फ़ोटो वीडियो कॉल ये तो अब चलने लगी, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने ही आके आती है। और सच्चाई तो वही होती है जब पति अपने सामने होता है। तो वो आ गए थे कल, और ज़्यादा कोई ख़रीदारी करके नहीं लाए थे। और मैंने ऊपर से माता तो निकल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चूड़ी वगैरह लेने गई और लौट के फेशियल करा लिया। सभी कोई कराता है त्यौहार पे सुंदर दिखने के लिए, उसी से मेरे ये सब और ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब माता निकलती हैं तो ऐसे करते नहीं है ना। तो मैंने फेशियल करा लिया। रात में तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई फिर। चलो फिर भी माता रानी क्षमा करो, गलती जो हुई हो माफ़ करो। और क्या बताऊँ, बहन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और देखो ये पार्लर वाली पे मेहंदी लगाई थी, मैंने फ़ोटो डाला था, आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया ना लाइक करा। ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। और वही दिल से चाहते हैं मेरे पति, सभी के पति चाहते हैं। और खूब मेहंदी रची, पैरों पे भी लगाई थी मैंने, हाथों पे भी लगाई थी। और हमने पुताई भी कराई है अपने पूरे घर में, क्योंकि 5-6 साल से जब से मकान बना था तो पुताई हुई नहीं। मैंने सोचा ला पुताई करा लें, मुझे क्या पता थी कि मेरी ये माता निकल रही हैं। मैंने सोचा इन्फेक्शन हो गया, मैं दवाई खा रही हूँ कई तरह की, उसी से मेरे इन्फेक्शन हो गया। ये मालूम ही नहीं थी कि मेरी गलतियाँ हुई हैं, और गलतियाँ तो बहुत हुई थी अब की बार, क्योंकि अपनी गलती आदमी खुद ही सुधारता है तभी सुधरती हैं, दूसरे के कहने से गलतियाँ नहीं सुधरती हैं। तो दिखाऊँ आप लोगों को, बैठक में हो चुका। ये सारा सामान निकला पड़ा है। पुताई तो पुताई होती है, पूरा घर कबाड़ खाना जैसे लग रहा है। मैंने सोचा अभी कई दिन है दीपावली के, अब भागवत अष्टमी आने वाली है, तो मन की चलो ये तो हो ही जाएगी। और देखो ये कितनी सुंदर बैठक हो गई। पहले इधर रेड कलर हो रहा था ना हमारे, तो ऊपर जब मकान बनाता ऊपर जब मकान बनाता तो इधर ही नाली निकली है 3-4 मंजिल तक की। तो उस नाली की वजह से ये पूरे में सीलन आ गई थी बहुत बुरी तरह से, एकदम फूल गया था पूरा। तो छुट छुट के गिरता था, कोई बैठा होता तो बहुत शर्म आती। मैंने सोचा चलो करा ले रही हूँ पुताई। तो बाबूजी तो मना कर रहे थे, बच्चे भी मना कर रहे थे, मैंने सोचा चलो साफ़ सुथरा हो जाएगा थोड़ा, तो मैंने पुताई कराना शुरू कर दी। और कल पुताई हो रही थी, मैं फिर भैया को टाइम नहीं था, जो भैया हमारे यहाँ पुताई कर रहे हैं
उन्होंने मना कर दी थी कि आज नहीं कराओगी, तो फिर हम नहीं करेंगे क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा है और हमें 6-7 दिन तो लग ही जाएंगे। इसलिए भैया ने मना कर दी थी, तो मैंने सोचा कि फिर मिलेंगे भी नहीं, तो चलो आज ही करा ले रही हूँ। और ये भी हो गई, आधी लो भी हो गई। और हमारे यहाँ कथा होती है ना, उससे इतना धुआं हो जाता है कि पूरी दीवार पूरी छत बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो कराऊं। और ये हमारे बाहर का व्यू है, लेकिन नहाना भी पड़ा, पूजा भी करनी पड़ी, बहुत ही मतलब कोई भी काम करो तो। और ये देखो कितनी कितनी गाय बैठी हैं। ये गाय देख कर अच्छा लगता है मुझे भी कि हमारे दरवाजे के सामने गौ माताओं के दर्शन होते हैं। और आप सब भी करिए और हम भी करेंगे। और बहुत सुंदर व्यू है। और यही भैया हमारे यहाँ पुताई कर रहे हैं, 2 लड़के हैं, अच्छे हैं आदत के। आप लोगों को भी नंबर चाहिए तो दे दूँगी मैं, कराना तो कभी करा लेना। लेकिन बहुत अच्छे हैं, अपना अपना घर समझ के काम कर रहे हैं। कबाड़ा तो निकलता ही है, कोई भी काम करो कबाड़ा तो निकलता ही है। तो यही सब पुताई के चक्कर में कल निर्मला के घर हमारी सहेली के सास ससुर की 13वीं थी, वहाँ भी नहीं जा पाए क्योंकि त्योहार था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बहन मेरी तू सुन रही हो तो माफ़ कर देना, मैं तेरे घर नहीं आ पाई। क्या करूँ, बड़ी मजबूरी थी निर्मला, मैं झूठ नहीं बोल रही बहन, बड़ी मजबूरी हो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बाबूजी भी नहीं थे घर पे। और पूजा का चाहे थोड़ा सा काम करो लेकिन करना तो पड़ता ही है। फिर वो आ गए थे और मैं तेरे घर नहीं आई, गलती मेरी, क्षमा कर देना, बुरा मत मानना कि मैं तेरे घर नहीं आई हूँ। तो मेरी वीडियो देखेगी तो लाइक और करना बहन, मेरी गलती हो गई, मैं नहीं आ पाई कल, और मैं फिर आऊँगी तेरे पास ज़रूर। और सुमित की मम्मी के घर भी नहीं पहुँच पाई क्योंकि पहली बात तो मैं अकेली थी, तो मुझे रात में कौन लेकर जाए, कौन छोड़ने जाए, और घर का ताला बंद करके भी नहीं अच्छा रहता। और बस इसी वजह से मैं दोनों के घर नहीं पहुंच पाई हूँ। अगर ज़्यादा बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना बहन। बस अब इस वाले कमरे में हो रही है अभी 5-6 दिन तो निबट जाएंगे काम। ये देखो ये कितना अच्छा कराया है मैंने। अब बस 2 कमरे रह जाएंगे पीछे वाले। और ये भैया हैं, ये दोनों भैया हैं, दोनों भाई सगे हैं, पुताई करते हैं। अगर आप लोगों को भी ज़रूरत हो तो हमसे नंबर ले लेना दोनों का, क्योंकि बहुत शांत स्वभाव के हैं, ज़्यादा चक्कर नहीं करते हैं दोनों लोग, बहुत अच्छे हैं। इसीलिए मैंने करवा ली, क्योंकि सामान खुद ही रखते हैं, खुद ही उठा लेते हैं, तो करा ली मैंने। और क्या बताएं, बस यही सब। आजकल शरीर तो स्वस्थ नहीं रह रहा है, और मंदिर जाने की मना कर दी है, सोमवार के बाद में जाऊंगी। और गलती तो हुई थी क्योंकि हम लोग, मैं और निर्मला दोनों जनी ललिता देवी जाते थे। ललिता देवी उसकी सांस ख़त्म हो गई, फिर मैं अकेली गई नहीं, तो मतलब मैया तो देखती हैं ही हम लोगों को, तो मंदिर भी नहीं पहुंच पाई और कुछ नहीं कर पाई थी मैं। वो उसके सहारे से मैं भी चली जाती हूँ, अकेली तो मैं कभी नहीं जाती कहीं, वो जाती है तो मुझे लेके जाती है। लेकिन बहुत दिन हो गए, और भगवान जब भी, हमारे मम्मी पापा जहाँ भी गए वो सुख शांति से रहें, यहाँ भी सुख शांति से। लेकिन उनका बड़ा सौभाग्य था कि दोनों मियाँ बीवी साथ में ही चले गए, एक दूसरे का दुख ना देखना पड़ा। और दिवाली तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं सबसे मिलूँगी और मंदिर भी रोज़ जाऊँगी। लेकिन अभी तो मंदिर भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाने के लिए उठा ही नहीं जा रहा, थकन हो रही है बहुत ज़्यादा। और कार्तिक नहाती थी, वो भी नहीं नहा पाई क्योंकि माथा निकल रही हैं, और पूरे शरीर पर ज़्यादा निकली हैं, पीछे कमर पे तो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, पूरे चेहरा हाथों पे। तो मेरी जिठानी बोल रही थी कि बाहर मत जाना, और पैसे उतार के रख देना, जब ठीक हो जाए तो उनकी अठावरी कर देना। तो वही सब करूँगी, क्या करें, बड़ी तबीयत खराब हो गई थी। और मेरी मजबूरी हो जाती है, ऐसी कोई बात ना है, मैं किसी घर नहीं जाती हूँ। और जो रट्टा लगाता है कि मैं जाऊँ, मेरे घर नहीं आता, तो मैं किसी के घर भी नहीं पहुँच पाती, किसी के घर पहुँच पाती हूँ, किसी के नहीं, क्योंकि मैं अकेले घर की रहने वाली हूँ, कोई घर में नहीं है। और कभी कोई काम, कभी किसी का आना, कभी किसी का जाना, या कोई भी काम है तो मुझे ही करने पड़ते हैं सारे काम, इसलिए मैं हर जगह नहीं पहुँच पाती। तो इसमें बुरा मानने की तो किसी की कोई बात ही नहीं है। भैया चाय ले लो।
और भैया चाय ले लेना, ठंडी हो जाती ना तो मैंने। और बस अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइबर करना। और जय माता की, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे। आप सभी को अगोई अष्टमी की हैप्पी अगोई अष्टमी। क्योंकि पहले ही बधाई दे रहे हैं, जिन जिनके घर होती रहे उनके भी बच्चे बने रहें। जय माता।